फॉलो ऑन की शर्मिंदगी से जैसे तैसे बच गई टीम इंडिया। हाँ जी, क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े सुरमाओं ने नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चाहे वो जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो या खुद कप्तान रोहित शर्मा, इन सब ने इंडिया की नाक कटवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और ये सब आउट होकर चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया हमें फॉलो ऑन देने वाला था और अगर फॉलो ऑन मिलता तो इंडिया की हार लगभग कुछ नहीं होता है। अगर आपको रोमांच देखना है तो गैबा का चौथा दिन याद कीजिए, जहां पर जबरदस्त इंतहा देखी गई रोमांच की। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं चेतेश्वर पुजारा। पुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो रोमांच हमने देखा आज आखिरी लम्हों में, वो फॉलो ऑन बचाने के लिए जिस तरीके से फैंस भी और साथ ही साथ आकाशदीप, बुमराह, ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दिखाता है कि टेस्ट मैच अभी भी बहुत आगे। बिल्कुल है। और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, देखिए लास्ट में बुमराह और आकाशदीप ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करी। बट पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि केएल और जडेजा दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया बाकी बल्लेबाजों के लिए। और आखिरी में थोड़ा ज़्यादा टास्क था बुमराह और आकाशदीप के लिए। बट ये दर्शाता है कि जिस तरह से टीम फाइट करने की कोशिश कर रही है, कमबैक करने की कोशिश कर रही है मैच में, और मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाने की कोशिश हो रही है। और जो फॉलो ऑन कैसे बचाया, पीसी में राहुल ने राज बताया, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हारा मैच जिताया। तो इंडियन टीम जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, पूरी तरह से इस टेस्ट मैच में नीचे लगी हुई थी। ये तय माना जा रहा था कि इंडियन टीम ये चौथे दिन पूरी तरह से घुटने टेक देगी, फॉलो ऑन मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में भी इंडिया को उड़ा देगी। लेकिन इंडियन टीम ने इस फॉलो ऑन को बचा लिया। और उसके बाद जब केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने बताया कि हमने फॉलो ऑन कैसे बचाया, क्या प्लान था। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम राहुल की। राहुल ने क्या कहा? ठीक है, राहुल ने साफ बोला, गौतम गंभीर की रिएक्शन देखते हैं आप जब फॉलो बच गया और फॉलो ऑन के बाद जो छक्का मारा आकाशदीप ने, वो जो छक्का मारा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, द टाइड हैज टर्न्ड। आकाशदीप का वो छक्का, विराट कोहली निकल के देख रहा है कि लॉन्ग ऑन पे इतना बड़ा छक्का मार दिया उसने, पूरा का पूरा हमारा ड्रेसिंग रूम पागलपन का ये मंजर है। और वो जान वापस आ गई सीरीज के अंदर। जो हम बिल्कुल डिफीटेड, डिफ्लेटेड लग रहे थे, यार बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग पिट गई, 450 रन दे दिए, एक आकाशदीप के छक्के ने ना ये सीरीज को बदल के रख दिया। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैच हम कराएंगे ड्रॉ। अब हम MCG में भी जीतेंगे और हम SCG में भी जीतेंगे, आप देख लीजिएगा। बिकॉज अब विराट कोहली भी रन मारेगा और रोहित शर्मा भी अब कमबैक कर सकता है भाई। बिकॉज यही चाहिए था हमें, थोड़ा सा स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए था, थोड़ा बारिश ने हेल्प कर दी और हमारे टेलंडर्स ने वाकई यार, अब ये तो वैसे कोई नहीं बोल सकता कि भाई बारिश ने इंडिया को बचा लिया। खुद के दम पे बचे हैं बॉस, खुद के दम पे फॉलो ऑन बचाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों की। यार मजा आ गया प्रियांशु, मतलब हमारे सामने देखते देखते, आप लोग के साथ देखा लाइव, सामने देखते देखते विद इन आई थिंक 30-40 मिनट्स पूरा का पूरा टेस्ट मैच चेंज। और बुमराह भी, आकाशदीप भी चौके, पहले बुमराह ने छक्का मारा कमिंस को, शॉर्ट बॉल आई, बुमराह ने पुल करके छक्का मार दिया, फिर आकाशदीप ने कट पे चौका मार दिया, उसके बाद आकाशदीप ने फिर चौका मारा, यहां पे लीड खत्म हुई, फॉलो ऑन खत्म हुआ और पैट कमिंस को गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में। भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेरे रॉन्ग डे इस वक्त जो कमबैक इंडिया को दोबारा बैटिंग करा के ऑल आउट करने का, 25-30 रन शायद इंडिया के होते और ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत जाती। और ये होता पॉसिबल दिख रहा था। इंडिया हारे करीब थी, 33 रन चाहिए थे इंडिया को, केवल एक विकेट गिरा था। और जडेजा जब आउट हुए तब 213 रन हो गए थे, 9 विकेट गिर गया था। अभी भी इंडिया को 33 रन चाहिए थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। हम और आप ये मान रहे थे कि अब कहानी अब गई तब गई, हार गए। लेकिन वो तो भला हो हमारे पुछल्ले बल्लेबाजों का, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने इज्जत बचाई, 39 रन की पार्टनरशिप की और फिलहाल इंडिया अभी भी सरवाइव करती नजर आ रही है। चौथे दिन इंडिया की कहानी बहुत खराब थी यार, बहुत खराब थी। रोहित शर्मा आते ही आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जडेजा, जिन्हें हम एक तरीके से रिजेक्ट कर चुके थे कि नहीं यार, ही इज नॉट इन आवर प्रायोरिटी, उन्होंने बताया कि भाई साहब, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हमको ऐसे नहीं कहते, हमें बहुत दमखम है, हमको खेलने दो, हमको ज्ञान मत दो। हम बहुत साल नंबर 1 रहे और विदेशों में खेले हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विदेशों में, ऐसे नहीं रहे है। सीरीज में बहुत टाइम बाकी है, 2 मैच बचे हैं और जहां पर दोनों मैच जीतने के लिए टीम कॉन्फिडेंट है
क्योंकि अगर ड्रॉ हो जाता है तो जो एक्साइटमेंट टीम का जो दिख रहा है वहां पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बिल्कुल। और जैसा आपने बुमराह के बारे में कहा, एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजाक मजाक में ही कहा था कि भाई याद कीजिए मैं कौन हूं, एक ओवर में सबसे ज्यादा रन टेस्ट में मैंने बनाए हैं बल्लेबाजी में। बहरहाल पुजी, अगर बात करें और जैसा आपने शुरुआत की, आकाश और बुमराह ने तो फॉलो ऑन से बचाया है, वो 39 की पार्टनरशिप अभी भी दोनों क्रीज पर हैं, कल आएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल की इस पारी के बारे में कुछ बताइए। आपने उनके साथ काफी बल्लेबाजी भी की है, करीब से भी देखा है, जिस अंदाज में वो वहां पर थे ऐसा लगता है कि शायद आपके सबसे कोई करीब अगर हम रखें वहां पर, जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं इस सीरीज में, तो वो राहुल। और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी है। देखिए काफ़ी जो आप बता रहे थे कि मेरा जो गेम प्लान होता है या तो जिस तरह से मैं बल्लेबाजी करता हूँ उसके काफ़ी करीब, बट उनका खुद का जो गेम प्लान है, बहुत क्लैरिटी है उनकी बल्लेबाजी में। उनको पता है कि कैसे डिफेंस करना है, कैसे गेंद को छोड़ना है। डिफेंस अगर कर रहे तो बॉल को करीब आने दे रहे, जब ड्राइव कर रहे तो बॉल को करीब आने के बाद अंडर दी आई ड्राइव कर रहे। और उनका जो गेम प्लान है बहुत सेट है, बहुत क्लैरिटी है। गेंद को कैसे छोड़ना है, छोटी गेंद को कैसे छोड़ना है, पुल शॉट कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी। और सिर्फ देखिए ओपनर है केएल राहुल। दूसरी टीम की अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की, तो वहाँ पर भी ओपनिंग में इतनी अच्छी बल्लेबाजी और कोई नहीं कर पा रहा है। वहाँ पर मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा है, लबुशेन नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर में इतनी अच्छी बल्लेबाजी दोनों टीम के बल्लेबाज मिला ले तो भी कोई अच्छी इतनी बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। तो क्रेडिट देनी होगी जिस तरह से केएल ने अभी तक ये सीरीज में बल्लेबाजी करी है। और क्रेडिट देना होगा रविंद्र जाडेजा को भी, जिन्होंने आकर 77 रन भी बनाए पुजी, और थोड़ा सा एक टेंशन भी दे दिया कि भाई अब इनको तो हर मैचेस में खिलाना ही है। और हम क्या कर रहे थे, पिछले 2 मैच में हमने जाडेजा को बाहर रखा था बतौर बैटर, पहले भी प्रूफ किया और आज भी। और देखिए जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तो काफ़ी प्रेशर था, 5 विकेट गिर गए थे, 70 के आसपास स्कोर था। और पहली इनिंग में उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी। तो जब आप अच्छी गेंदबाजी नहीं करते हैं तो बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो वो और मैच की सिचुएशन भी जैसे थी वहाँ पर उनके ऊपर और दबाव था। और वो दबाव से ऊपर आके उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये सीरीज़ में पहली बार बल्लेबाजी कर रहे थे इतने दबाव में, और फिर भी कहीं बीट नहीं हुए। जिस तरह से डिफेंड कर रहे थे, जिस तरह गेंद को छोड़ रहे थे, और जब मौका मिला तब अटैक उन्होंने बहुत बढ़िया किया। नेथन लायन को बहुत अच्छी तरीके से संभाला उन्होंने। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। और उनका जो ओवरसीज रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। और उनका चयन क्यों हुआ वो उन्होंने प्रूव किया, क्योंकि जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाज रविंद्र जडेजा दिखे। और इससे काफ़ी बाकी जो बल्लेबाज है वो सीख सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर और लोअर का लॉन्ग ऑन की दिशा में। भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेरे रोंगटे Yes! इस वक्त जो कमबैक किया ना आपने भाई, 39 रन्स की पार्टनरशिप बिटवीन आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह। थैंक यू सो मच बुमराह भाई। जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि आपको याद है कि आपको याद है ना मेरा रिकॉर्ड की एक ओवर में 35 रन मैंने मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड के। अभी आउट नहीं हुआ, याद कर, आउट नहीं हुआ अभी। 193 रन की ट्रेल बाकी है अब। हालांकि ट्रेल तो ऑब्वियसली बहुत दूर है, ट्रेल बहुत हाल में, बहुत दूर बात ये फॉलो ऑन बच गया, फॉलो ऑन बच गया भाई, फॉलो ऑन बच गया। कल का बचा है एक दिन। कल के दिन में ऑस्ट्रेलिया कब डिक्लेयर करेगी, कब हमें टारगेट देगी, कब इंडिया बैटिंग करेगी, बचा लेंगे। स्टंप्स हो गया, बचा लेंगे। आज स्टंप्स हो गया ना, बचा लेंगे। और मैं आपको यह बता दूं, बुमराह की क्लास अलग लेवल पे है, अलग लेवल पे है भाई। जो लोग बोल रहे थे बुमराह रोहित के अंडर नहीं खेलता, रोहित के अंडर देखो बॉलिंग करनी बंद कर दी, भाई 6-6 विकेटें भी वो ले रहा है और बैटिंग भी वही कर रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उससे जब पूछा जाता है कि बैटर क्या कर रहे हैं, तो बोलता है वी डोंट पॉइंट फिंगर्स एट ईच अदर। सबके लिए खड़े हुए हैं, एक लौती मतलब इकट्ठी है टीम। और मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई कि आज टेलएंडर्स ने आपको है ना थोड़ी सी गैरत अब जो है ना बैटर्स को दिखानी पड़ेगी। उनको अब जागना पड़ेगा कि बॉस अगर ये लड़के इतनी जान लगा के टेस्ट मैच बचा के आए ना, तो आगे से हमें भी 100 मारना पड़ेगा, हमें अपनी डिलीवरी देनी पड़ेगी। और मुस्तफा नहीं